नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचित उत्साह कविता का अध्ययन करेंगे। निराला जी आधुनिक काल के कवि रहे हैं। निराला इनको उपाधि में नाम दिया गया है। नाम इनका वास्तविक में सूर्यकांत त्रिपाठी था। ये गढ़ा कौल जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी मुख्य रचनाएं थी अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। निराला जी विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र अपनी रचनाओं में चित्रित करते हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं उच्च वर्ग या शोषक वर्ग या सत्ताधारियों के प्रति विद्रोह का भाव दिखाई देता है। यहाँ भी कवि ने बादल को माध्यम लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। बादल शब्द इनका प्रिय शब्द रहा है। एक शब्द बादल को लेकर ही इन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं। यहाँ भी बादलों को क्रांति का दूत मानते हुए इन्होंने उत्साह कविता रचित की है। अर्थात जैसी गर्जना बादलों में होती है या विनाश का भाव होता है कि जब बादल मूसलाधार बारिश करते हैं, चारों ओर बाढ़ आती है, तब विनाश ही विनाश हो जाता है। तो यही कवि चाहते हैं कि चारों ओर क्रांति आ जाए, जो समाज में व्यवस्था बनी हुई है वह विध्वंस हो जाए, टूट जाए और एक नई व्यवस्था नए समय के अनुसार या आज की आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था स्थापित हो सके और सभी को समान अधिकार मिल सके। अर्थात निराला जी समाज में साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे। वे चाहते थे कि समाज में जितनी भी वस्तुएं हैं या पैसा है, साधन हैं, उन पर सभी का अधिकार है। जो व्यक्ति गरीबी में या शोषण के कारण अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने पर विवश हैं, उनको भी सारी सुविधाएं मिलें और वे एक नया जीवन आरंभ करें। इसलिए कवि ने बादलों को नवजीवन या नूतन कविता का भी नाम दिया है। अर्थात उन्होंने बादलों को नूतन कविता, नवजीवन, क्रांति का दूत मानते हुए लोगों के मन में उत्साह जोश भरना चाहा है, ताकि समाज में साम्यवाद की स्थापना हो और जो गरीब अभावग्रस्त व्यक्ति हैं, जो जीवन से निराश हो चुके हैं, उनके अंदर भी एक नया उत्साह और जोश आ सके और वे अपना जीवन फिर से आरंभ कर सके। जैसे बारिश आने पर सूखे हुए पेड़ों में जान आ जाती है, वैसे ही क्रांति आने पर लोगों को सुविधाएं मिलने से उनमें उत्साह और जोश भर जाता है और वे नए सिरे से अपना जीवन बिताना आरंभ कर देते हैं। यही उद्देश्य लेकर कवि ने यहाँ उत्साह कविता लिखी है, जिसमें बादलों को क्रांति का दूत माना है।